बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स कि कल से यूएचएस ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी हुई है और इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड टू द जो मेरिट है, रिलेटेड टू द कट ऑफ एग्रीगेट्स हैं। और इसके अलावा कि अगर इतना एग्रीगेट है तो सर किस कॉलेज के अंदर एडमिशन पॉसिबल है, कहाँ तक ये मेरिट जा सकता है। इसी तरह से जो आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट के अंदर रिमार्क्स के कॉलम के अंदर स्पेशली ये जो सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अटेस्टेड एचएसएससी और इसी तरह की बाकी चीजें, और स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है। अब ये बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके रिमार्क्स के अंदर इस तरह की चीजें हैं, तो मैं आप लोगों को उसका भी आंसर दूंगा। और इस तरह से जो 2024 के कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर, यानी कि 4000 का जो हमारे पास रैंक नंबर है उसमें कितने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर का जो पासिंग रिजल्ट है उसके शामिल हैं, और इस तरह से जो इस दफा के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। और इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस लास्ट ईयर, तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब दोबारा से अप्लाई किया है, यानी इन अदर वर्ड्स उनकी जो सीट्स हैं, वो जो पहली सीट्स हैं वो कैंसिल होंगी या नहीं होंगी। ये सारी चीजों का आंसर जी मैं आप लोगों को अभी की वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं, तो इसलिए टी लाइन में सर अटैच रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जरा नंबर ऑफ सीट्स का दोबारा से जरा एक आइडिया दे देता हूं, जिससे आप लोगों को कट ऑफ एग्रीगेट निकालने में, मेरिट के अंदर जो है वो क्लोजिंग एग्रीगेट निकालने में आसानी हो जाती है। तो मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूं जी ओपन मेरिट कैटेगरी की जो टोटल सीट्स हैं यूएचएस के अंदर वो हैं 3121। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी है 19 सीट्स हैं, चोलिस्तान की एक सीट है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर 54 सीट्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की 62 सीट्स हैं, एक्स फाटा की 21 है, आजाद जम्मू कश्मीर की 36, गिलगित बल्तिस्तान 55 हैं, रेसिप्रोकल सीट्स जो कि 5 हैं, और इसके साथ साथ गुडविल बलूचिस्तान की सीट्स 20 हैं, और आईसीटी की 26 हैं। इसी तरह से एचईसी स्कॉलर, एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान, वो आप लोगों को इसमें 56 मिलती हैं। यू मिलाकर ओवरऑल सारी की सारी टोटल एमबीबीएस की सीट्स बनती हैं 3476। और अगर आप बीडीएस की सीट्स इसमें शामिल कर लें, जो ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ साथ जो आप लोगों को बाकी की सीट्स मिल रही हैं, वो सारी की सारी मिलाकर 290 सीट्स बन रही हैं। ओपन मेरिट कैटेगरी की 235 हैं, लेकिन इसमें जैसे फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर भी शामिल हो चुका है, साथ स्टेरिक लगा होता है। इसका मतलब यही है कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पीएमडीसी, यानी पीएमडीसी इसको अप्रूव कर देगी तो इनकी भी 50 सीट्स बीच में शामिल हो जाएंगी। यूं मिलाकर 290 सीट्स बनेगी, और इस तरह से एमबीबीएस और बीडीएस की मिलाकर बनती है 3766। यानी कि 3766 नंबर रैंक वाला स्टूडेंट तो 100% सेफ जोन में है, कंफर्म है। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए 4000 की कैटेगरी के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इन केस इसमें से यहाँ यूएचएस में एडमिशन नहीं लेते, कुछ आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी उन्होंने सोचा होता है, इसी तरह से कुछ नम्स का, और इसी तरह से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी सारों को मिलाकर अगर हम कहेंगे तो जो 4000 तक रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनका एडमिशन पॉसिबल है। तो इसी वजह से मैं अब आप लोगों को उन 4000 का डाटा दोबारा से बता रहा हूँ कि नंबर वन, जो 4000 जो स्टूडेंट्स का रैंक नंबर है, वहां तक जो 2024 वाले जो बच्चे थे, लास्ट ईयर के जो बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया अपने प्रीवियस रिजल्ट की बेस पर, तो वो तादाद कितनी है? 2454। अच्छी खासी तादाद है पिछले साल के स्टूडेंट्स के हवाले से। लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि ये जो अब आईसीए यानी कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट, यानी कि जो वन बैच, यानी कि सिंपली यूं कह ले कि एक जज जो डिसीजन देते हैं उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की जाती है, जिसमें फिर दो या दो से ज्यादा जजेस का बेंच बनाया जाता है, और वो फिर उसको दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, दोबारा से सुनते हैं दलाइल को, और उसके बाद फिर डिसीजन होता है। तो इसका फैसला मंडे को, कल यानी कि परसों परसों आने का जो है वो चांस है। तो उसके बाद एक और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि इन स्टूडेंट्स का क्या बनता है कि क्या नहीं बनता। लेकिन फिलहाल जो अभी तक का हमारे पास डाटा है उसमें 2454 स्टूडेंट जो हैं वो पिछले साल के हैं। इसमें जो फ्रेशर हैं, यानी कि 4000 के रैंक तक के जो फ्रेशर हैं, उसमें 1546 तादाद नए
नए स्टूडेंट्स की, 2025 वाले रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स की। उसके बाद जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था, कि जो स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था और उनका एडमिशन हो गया था, यानी कि उनका रैंक नंबर 3611 तक गया था, 3700 से कुछ ज्यादा सीट्स हैं बीडीएस की मिलाकर, तो 3600 से 11 तक का तो कंफर्म है 100% वो किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में इस टाइम पढ़ रहे हैं, और उनकी तादाद है 516। अब ये जो 516 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी दोबारा से अपने रिजल्ट की बेस पर, पिछले साल की रिजल्ट पर बेस पर अप्लाई किया हुआ है एमबीबीएस के लिए, यानी कि अगर कोई बीडीएस की कैटेगरी में जिसका एडमिशन हुआ था एमबीबीएस में नहीं हो सका था, वो भी इस दफा भी एमबीबीएस में अप्लाई कर रहा है। और इस तरह से किसी का अगर सपोज करें नारोवाल में एडमिशन हुआ था, डेरा गाजी खां में हुआ था, तो वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई करके अब किसी और कॉलेज में जाना चाह रहा है, फैसलाबाद में, मुल्तान में, रावलपिंडी, लाहौर। तो इसका मतलब क्या है कि उनका भी एडमिशन हो सकेगा अगर इनको इन केस इजाजत मिल गई। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जब उनके असल डॉक्यूमेंट्स कि जब तक उनका ये एमबीबीएस मुकम्मल नहीं हो जाता, तो उनके असल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉलेज इंतजामिया के पास होते हैं। तो क्या कॉलेज इंतजामिया को यूएचएस अलाउ करेगा कि वो उनको अपने असल डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें, क्योंकि उसके बगैर तो वो नए सिरे से एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो अगर इनको इन केस इजाजत नहीं मिलती, तो आप इन 516 को निकाल दें। इसका मतलब क्या होगा कि जो अभी तक का हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट 93.5 समथिंग बन रहा है, वो उससे भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर इन 516 स्टूडेंट्स को आप बीच में से निकाल देते हैं, तो फिर अच्छा खासा मेरिट और नीचे आ सकता है। तो देखें अब इनके साथ क्या बनता है। इसके बाद अलावा जो मेरिट लिस्ट के अंदर, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर प्रोविजनली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की तादाद है, यानी कि जिनका कोई भी किसी किस्म का क्लेम नहीं है, या इन अदर वर्ड्स उनके हवाले से किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, तो उनकी तादाद है 3983। और उसके बाद जो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अटेस्टेड एचएसएससी, यानी कि जिन्होंने अपना एफएससी का जो सर्टिफिकेट है या अपना जो रिजल्ट कार्ड है वो अभी तक अटेस्ट करवा के सबमिट नहीं करवाया, उनकी तादाद जस्ट 3 है 4000 रैंक के अंदर, मैं बता रहा हूं। वैसे ओवरऑल जो मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि जो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर टोटल स्टूडेंट्स की तादाद थी वो तकरीबन 11000 से ऊपर थी, लेकिन ये 4000 का डाटा है, उसमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एचएसएससी अटेस्ट होने वाला रहता है, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और इस तरह से जो 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैट्रिक प्लस एफएससी दोनों की अटेस्टेशन बाकी है। एक स्टूडेंट एक ऐसा है जिसका मैट्रिक का अभी तक अटेस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जो डोमिसाइल की प्रोविजन के हवाले से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डोमिसाइल अभी तक सबमिट नहीं करवाया, वो 3 स्टूडेंट्स हैं। और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या मतलब है कि हमारे नाम के साथ अगर आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चों इसके दो मतलब है। एक तो इसका ये मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करवाए हैं यूएचएस को, वो दोबारा से उसको एक दफा फिर से वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपका सारा कुछ क्लियर है, तो दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है कि आपने अभी तक अपना एफएससी का या मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट या आपका रिजल्ट कार्ड वो बोर्ड से वेरीफाई नहीं करवाया, क्योंकि आईबीसीसी की डेट कुछ लोगों ने ली होती है, बच्चों ने ली होती है अटेस्टेशन के हवाले से, वो अभी तक उनको वो सपोज करें अभी तक अटेस्ट होकर नहीं मिला। लेकिन बच्चों उससे पहले क्या जरूरी था कि आप अपने बोर्ड से वेरीफाई करवा के उसको स्कैन करके आप अपलोड कर देते। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक अपनी बोर्ड की जो है वो वेरिफिकेशन को स्कैन करके अपलोड नहीं किया, तो ये वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वो अर्जेंट बेसिस पर क्या करें, अपने बोर्ड से अपने मैट्रिक और अपने एफएससी का जो रिजल्ट कार्ड है उसको वेरीफाई करवा के उसको स्कैन करवा के 8 तारीख से पहले पहले आपने उसको सबमिट करवा देना है। जो अपना आईडी है आपने उसी से लॉगिन होना है, अपने पोर्टल पर जाकर आपने उस डॉक्यूमेंट को, जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है, उसको फौरन से पहले सबमिट करवा देना है, क्योंकि 8 तारीख के बाद आपका कोई कंप्लेन नहीं माना जाएगा, कोई आपकी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने जी 8 तारीख से पहले पहले करवा देना है, क्योंकि 8 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और उसके बाद कि जी 9 तारीख से कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगना शुरू हो जाएंगी। और एक जो है जी वो अब स्टूडेंट एक ऐसा भी है जिसने अब अपलोड सिग्नेचर विद थंब इंप्रेशन नहीं किया, तो आपके लिए ये भी जरूरी था कि आपने अपना सिग्नेचर और अपना थंब इंप्रेशन जो था वो भी स्कैन करके अपलोड करना था। ये मैंने अब आपको बता दिया कि जो आपके रिमार्क्स के कॉलम के अंदर अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका क्या हल हो सकता है या उसका क्या मतलब है। अब मैं आपको जल्दी से जरा पिछले साल का पहले तो अगेन क्लोजिंग रैंक वगैरह दिखाता हूं, और फिर मैं दोबारा से जो 4000 स्टूडेंट्स तक का रैंक नंबर है हमारे पास उसमें बताता हूं कॉलेज वाइज, कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेकर नारोवाल मेडिकल कॉलेज तक
रैंक क्या रह सकता है, कट ऑफ एग्रीगेट क्या रह सकता है, क्लोजिंग मेरिट क्या रह सकता है। पहले तो मैं आप लोगों को जरा पिछले साल का ये डाटा दिखा रहा हूं, दोबारा से देख ले कि ये कॉलेज वाइज सारे का सारा डाटा है, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेकर नारोवाल तक का सारा डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं, फर्स्ट लिस्ट का भी और आखिरी लिस्ट का भी। जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की पहली लिस्ट लगी थी लास्ट ईयर, उसमें क्लोजिंग एग्रीगेट था 96.0727 और रैंक नंबर था ये 387, यानी कि 387 रैंक तक जो पहला हमारे पास लिस्ट लगी उसमें कंफर्म थे स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर जो लास्ट लिस्ट लगी थी उसमें 96.0576 तक ये मेरिट गया था, बहुत कम फर्क आया था। और रैंक नंबर जो था वो 394 तक गया था, यानी कि इन अदर वर्ड्स यूं समझ लें कि 7 और स्टूडेंट्स इसमें ऐड हुए थे बस। और उसके बाद फिर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो फर्स्ट जो लिस्ट थी उसमें 95.6091 रैंक नंबर था 816, रैंक नंबर अब जो आखिरी लिस्ट में था वो 838 था और जो मेरिट था वो 95.5955 था। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स लाहौर, इनका एग्रीगेट रहा था लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट 95.2773, रैंक नंबर था 1285, लास्ट लिस्ट के अंदर 95.2667 था और रैंक नंबर था 1307। इसी तरह से निश्तर मेडिकल कॉलेज का जो मैं अब सिर्फ रैंक नंबर आपको बता देता हूं जिससे आपको जरा आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका रैंक नंबर इसके लगभग है तो आपका फला फला कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी इस साल का भी डाटा दोबारा से दिखाता हूं, तो मैं सिर्फ रैंक नंबर अब बता देता हूं आपको जी। निश्तर जो मेडिकल कॉलेज था उसका रैंक नंबर फर्स्ट लिस्ट में था 1485 और लास्ट पर था 1519, तो डिफरेंस आया था। इस तरह से अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का जो रैंक नंबर फर्स्ट लिस्ट में था वो 2140 था, क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं मैं आपको, और जो लास्ट लिस्ट में क्लोजिंग रैंक था वो था 2284। इसी तरह से रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का 2143 था स्टार्ट पर और 2286 था लास्ट पर। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का 2299 था स्टार्ट पर और 2428 तक ये रैंक नंबर चला गया था। पिम्स फैसलाबाद यानी कि पंजाब मेडिकल कॉलेज पीएमसी, सो उसका जो था 2473 स्टार्ट पर और 2528 लास्ट पर था। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का 2592 से स्टार्ट हुआ था रैंक नंबर और लास्ट जो स्टूडेंट का एडमिशन हुआ इस कॉलेज के अंदर वो था 2724। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के अंदर 2720 से स्टार्ट हुआ था और 2861 तक गया। साहिवाल मेडिकल कॉलेज का 2816 से स्टार्ट होकर 2962 तक रहा था। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का 2832 से स्टार्ट होकर 3002 तक गया। फिर नवाशी मेडिकल कॉलेज का 2938 से स्टार्ट होकर 3142 तक गया। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 2953 से स्टार्ट हुआ था जी 3160 पर। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का 28983 से 3221 तक गया और डीजी खान मेडिकल कॉलेज सेकंड लास्ट पर जो आता है 3034 से स्टार्ट होकर 3254 पर गया। और लास्ट जो कॉलेज था लास्ट ईयर वो था नारोवाल मेडिकल कॉलेज 3118 से ये स्टार्ट हुआ था और लास्ट जो स्टूडेंट का एडमिशन हुआ वो 3401। अब मैं आपको इस साल का जरा जो अभी प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग डाटा है उसमें अब आप लोगों को जरा ये एक्सपेक्टेड मेरिट एक्सपेक्टेड रैंक्स बता रहा हूं कि कहां तक जा सकता है ये रैंक नंबर, कहां तक जा सकता है आपका क्लोजिंग एग्रीगेट। स्टार्ट करते हैं जी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। यहां पर मैंने अब आप लोगों को 400 रैंक तक शो किया है। यू नो कि यहां पर जो टोटल सीट्स हैं वो 325 हैं, लेकिन जारी बात है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स का इजाफा हो जाता है। तो एनीवेज लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो लिस्ट थी और लास्ट लिस्ट में 7 स्टूडेंट्स का बस इजाफा हुआ था। लेकिन फिलहाल क्योंकि इस दफा एग्रीगेट नीचे आएगा, रैंक नंबर भी ऊपर जाएगा, तो इसी वजह से मैंने 400 तक रैंक नंबर रखा है। जो एग्रीगेट क्लोजिंग एग्रीगेट रहेगा वो 94.9071 तक रह सकता है। तो इसका मतलब इनका जो एग्रीगेटर है वो 95 है, वो तो अपने आप को 100% के अंदर मत समझें। जिनका 95 से नीचे है उनका भी चांस है कि 94.9071 तक का स्टूडेंट जो है वो अपने आप को उम्मीद रखे कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ता देख सकता है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का 401 से 850 तक रैंक नंबर जा सकता है। सो 94.9045 से स्टार्ट करके 94.4929 तक ये रैंक नंबर जो है वो एग्रीगेट जा सकता है। जो सिम्स लाहौर है जी इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है वो 94.2530, रैंक नंबर में भी हो सकता है कि 1350 तक चला जाए। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, इनका 1351 से स्टार्ट करके 1550 नंबर तक रैंक नंबर हो सकता है। क्लोजिंग एग्रीगेट यहां पर चांसेस है 94.1864 तक। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का 2300 तक रैंक नंबर जा सकता है 1551 से स्टार्ट होकर और क्लोजिंग एग्रीगेट यहां पर हो सकता है कि 93.9121 तक रहे। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का अगर आप रैंक नंबर कहेंगे तो 2350 तक जाने के चांसेस है और 93.8939 तक ये जाकर क्लोज हो सकता है।
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी 2450 तक रैंक नंबर जा सकता है और इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट में भी हो सकता है जी 93.8621 तक रहे। ये प्लस माइनस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जारी बात है इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 2550 तक रैंक नंबर शायद चला जाए और उसका क्लोजिंग एग्रीगेट 93.8273 तक जा सकता है। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में 2750 तक रैंक नंबर जा सकता है जी 93.7591 क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के बाद जी गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के अंदर जो रैंक नंबर है वो 2850 तक शायद चला जाए और जो क्लोजिंग एग्रीगेट होगा वो 93.72227 तक हो सकता है, 7227। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल का इसका थोड़ा सा नीचे रहेगा जी 2950 तक जा सकता है, 93.6818। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग रैंक 3050 और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट में भी हो सकता है जी 93.6475। नवाज मेडिकल कॉलेज का 3150 रैंक नंबर हो सकता है जी लास्ट वन और उसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 93.6182 तक एक्सपेक्टेड है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 3250 रैंक नंबर वहां तक जा सकती है पोजीशन और उसके बाद फिर एग्रीगेट जा सकता है जी 93.5909। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान 3350 तक एक्सपेक्टेड है और क्लोजिंग एग्रीगेट 93.550 और डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान का 3400 और उसके बाद फिर क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है 93.5303। और जो अभी तक का डाटा है जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो तो इंशाल्लाह लग जाएगी, जब उसके बाद ये क्लियर हो जाएंगी बातें। लेकिन नारोवाल मेडिकल कॉलेज का अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट है मे भी हो सकता है कि 3500 को टच कर जाए, लेकिन इससे शायद थोड़ा नीचे ही रहे और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट 93.4907 93.4907 तक जो क्लोजिंग एग्रीगेट है इस दफा एमबीबीएस के लिए ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर जा सकता है। ये मैंने सारा डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे कि अगर सर हमारा इतना रैंक नंबर है, इतना एग्रीगेट है, तो किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ये मैंने सारी डिटेल अब आप लोगों के साथ बच्चों शेयर कर दी है। मजीद अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।